तो जैसे दोस्त औलाद अच्छे या बुरे कर्म करती है तो उसे उनके माता पिता को भोगना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार माता पिता के अच्छे या बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो दोस्तों कृपा करके वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक महान महात्मा अपने आश्रम में रहते थे। एक दिन उनके शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, गुरुजी, क्या माता पिता के अच्छे या बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भोगना पड़ता है? तभी महात्मा ने अपने शिष्य से कहा, बेटा आनंद, माता पिता के अच्छे या बुरे कर्मों का फल संतान को अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज मैं तुमको एक कहानी सुनता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे माता पिता के अच्छे या बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है और उन्हें भोगना पड़ता है। फिर महात्मा कहानी सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं, आनंद, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बनारसी दास नामक एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और नेक दिल का था। बनारसी दास के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो दूसरे के यहाँ मेहनत मजदूरी करता और अपने घर का गुजारा करता था। उसकी शादी को हुए पूरे 3 साल हो चुके थे, पर उसके पास कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी इसी चिंता में डूबी रहती थी कि उनके घर कब कोई संतान जन्म लेगी। पर बनारसी दास हमेशा अपनी पत्नी को यही समझाता रहता था कि चिंता मत करो, ईश्वर पर विश्वास रखो, वो उनके घर जरूर संतान देंगे। बनारसी दास के घर के पास 2 कुत्ते रहते थे। बनारसी दास उन कुत्तों को रोजाना सुबह काम पर जाने से पहले रोटी खिलाकर जाता था और शाम को घर आकर पूजा पाठ करके अपने खाने से पहले उन कुत्तों को रोटी खिलाता था। बनारसी दास की पत्नी कुत्तों से ज्यादा लगाव नहीं था, लेकिन वो दोनों कुत्ते बनारसी दास को बहुत प्यार करते थे। कई बार वह बनारसी दास के साथ साथ ही काम पर चले जाते और साथ में ही वापस आते। करीब 1 साल बाद बनारसी दास के यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया। महात्मा ने आनंद से कहा, आनंद, क्या तुम्हें पता है कि माता पिता के लिए इस संसार में संतान की प्राप्ति से बड़ा धन और कुछ नहीं होता। इंसान के पास भले ही दुनिया की सारी दौलत और ऐशो आराम क्यों ना हो, लेकिन संतान के बिना वो सब व्यर्थ है। इसी प्रकार भले ही बनारसी दास गरीब था, पर संतान की प्राप्ति के बाद उसे दुनिया की सारी दौलत और खुशियां मिल चुकी थी। भगवान ने उनकी भले ही देर से सुनी पर सुन ली थी। लेकिन 10 साल बाद एक दिन अचानक से बनारसी दास की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। बनारसी दास की मौत का जितना दुख उसकी पत्नी और बच्चे को था, उससे ज्यादा दुख उन 2 कुत्तों को था। परंतु अब बनारसी दास की मृत्यु के बाद उसके घर का गुजारा काफी मुश्किल से होता था। उसकी पत्नी और बच्चा 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं खा पाते थे और ना ही उन कुत्तों को रोटी दे पाते थे। काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वो दोनों कुत्ते बनारसी दास का घर छोड़कर कहीं चले गए और इधर बनारसी दास की बीवी और बच्चे की हालत दिन बर दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन रात के समय काफी तेज बारिश हो रही थी। बनारसी दास की पत्नी और बच्चा भूखे प्यासे दरवाजे के पास बैठे हुए थे। तभी बनारसी दास का लड़का देखता है कि 2 कुत्ते मुंह में बैग उठाकर उनके घर की तरफ आ रहे हैं। कुत्ते सीधा बनारसी दास के लड़के के पास आकर बैग रख देते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये वही कुत्ते होते हैं जिन्हें बनारसी दास रोटी खिलाता था। तभी बनारसी दास की पत्नी बैग खोल कर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उस बैग में सोने के सिक्के और कुछ हीरे जवाहरात होते हैं। यह सब देखकर बनारसी दास की पत्नी और बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उस दिन के बाद बनारसी दास की पत्नी और बच्चे का जीवन सुधरने लगा और वह खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। कहानी खत्म करने के बाद महात्मा जी आनंद से कहते हैं, देखा आनंद, कैसे बनारसी दास के कर्मों का फल उसके मर जाने के बाद भी उसके बीवी बच्चे को मिल गया। बेटा आनंद, इंसान को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्म करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। महात्मा जी आनंद को समझाते हैं कि आनंद, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलत कार्य हो भी जाए तो तुरंत हमें अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए और हमारे द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे आपके कर्म आपके मरने के बाद भी आपके परिवार वालों को भुगतने पड़ते हैं।